नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाराणं नमो लोये सहसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो योग संहारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है। इसका रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छैडाला की छठी ढाल में कल हमने सम्यक चारित्र का स्वरूप जो है समझना प्रारंभ किया था। तो इसमें मुनिराज के व्रतों के अंतर्गत जो महाव्रत है उन महाव्रतों की चर्चा अपनी चल रही थी। और कल हमने जो पहला अहिंसा महाव्रत है उसका स्वरूप समझा। आइए एक बार छंद पढ़ दे फिर आगे बढ़ेंगे। षटकाय जीवन हनन ते विधि सब दरब साटरी रागादि भाव निवारते इंसान पावित अवतरी जिनके नलेश वृषान जल व्रण हूँ बिना दियो गहे अठ दश सहस विधिशील धर चिद ब्रह्म वितरमी रहे। पहली दो पंक्तियों में अहिंसा महाव्रत का स्वरूप बताया। किसको बोलते हैं अहिंसा महाव्रत? षटकाय जीवन हनन्ते सब विधि दरब हिंसा टरे। कि छह काय के जीवों की जिन्होंने हिंसा का त्याग करा है, छह काय के जीवों को जिन्होंने मारने का, उनको घात न करने का जो भाव है वह द्रव्य हिंसा है और द्रव्य अहिंसा है। और ऐसी द्रव्य हिंसा का जिन्होंने सब प्रकार से त्याग करा है। दूसरा, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। राग मोह द्वेष काम क्रोध माया लोभ आदि जितने भी विकारी भाव है, जिनके ऐसे भाव नहीं होते हैं, ऐसी भाव हिंसा से भी जो रहित है, वे अहिंसा महाव्रती मुनिराज है। ठीक है, कल हमने ये समझा था। आइए अब इसका थोड़ा सा बेस है जो अपन पढ़ने वाले, एक बार आज अपन वो देख लेते हैं। हाँ, साधु के 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? तो इस ढाल में हम पढ़ेंगे 5 महाव्रत, 5 सविति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्य। ठीक है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण। ऐसे 5 5 5 6 7। ठीक है, इजी है, याद हो गए क्या सभी को? सरल है। 5 5 5 6 और 7। 5 3 बार है। कौन कौन से 5? कि 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। ठीक है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। फिर 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण या शेष गुण। षट आवश्यक भी सिंपल है। षट आवश्यक आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं, ऐसे मुनिराज के भी 6 आवश्यक होते हैं। तो वो 6 की गिनती तो सरल है। 5 महाव्रत भी सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि 5 पापों का त्याग वो 5 महाव्रत है। ठीक है, तो 5 महाव्रत हुए। अब 5 इंद्रिय विजय तो वो भी सरल है कि इंद्रिया 5 होती है, तो हर एक इंद्रिय का एक एक इंद्रिय विजय। ऐसे पांचों इंद्रिय के 5 इंद्रिय विजय, ये भी सरल है। अब दो चीज अपने को खाली याद करनी है, एक 5 समिति और 7 अन्य गुण या शेष गुण। ठीक है, इस प्रकार से मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा अपन करेंगे। आइए, महाव्रत किसे कहते हैं? कि 5 पापों का पूर्ण रूप से मन से, वचन से, काया से, कृत,
कारित अनुमोदना से त्याग करना वह महाव्रत कहलाता है। क्या बोला हम? पांचों पापों का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इनसे त्याग करना वह महाव्रत कहलाता है। पांच पापों का कंप्लीट रूप से त्याग करना। ये मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना क्या है? ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कौन बताएगा? बोलो भाई। मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना ये क्या होते हैं? बोलो, कौन बताना चाहता है? बहुत सरल है। मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इनको एक शब्द में बोलते हैं नौ कोटि। नौ कोटि पूर्वक त्याग करना। ठीक है, बोलो। और हम भैया मन वचन काय से यह अर्थ है कि जो भी क्रिया अपन मन से सोचते हैं और वचन से कि जो भी हम बोलते हैं और काया से जो भी हम करते हैं। और कृत यानी शायद करना होता है, कारित यानी करवाना होता है, और अनुमोदना किसी के बारे में बुरा सोचना होता है अपने मन में। ठीक है, कुछ थोड़ा सा सही नहीं था। कृत मन मतलब तो मन में जो कुछ भी विचार चलते हैं और रिदम, वो कहलाता है मन। वचन मतलब शब्दों से उनको कहना। और काया मतलब खुद एक्टिविटीज करना, जैसे हाथ चलाना, है ना, ताली बजाना, चींटी को मार देना। तो ये काया से हमने करा। ठीक है, ये काया। मन, देखो इसको एग्जांपल लेके समझ लो, समझ में आएगा। मन मतलब कि मेरे मन में विचार आया कि मैं चींटी को मारूं, तो ये मन से पाप हुआ। ठीक है। वचन से कैसे पाप होता है? कि मैंने किसी को बोला, या मैंने ऐसे ही बोला कितनी सारी चींटियां हैं, कितने सारे मच्छर है, ये मच्छरों को तो मर जाना चाहिए, ये मच्छरों को मैं मार दूंगा। तो ये मन से हमने, वचन से हमने पाप करा। समझ में आ रहा है? सरल है। और काया, काया मतलब कि खुद ही हम जा करके ऐसे 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 करके उनको मारने लग गए, तो ये काया से हिंसा हुई। तीसरा, कृत कारित अनुमोदना। कृत मैंने स्वयं करना, हमने खुद ही मच्छरों को मारने लग गए, या खुद ही मच्छरों को मारने के बारे में सोचने लग गए, या खुद ही मच्छरों को मारने के बारे में कहने लग गए। ये कृत मन वचन का है। कारित कि हम खुद तो नहीं कर रहे हैं, पर किसी और से करवा रहे हैं। ठीक है, नहीं था? जैसे, अरे मेरा तो मच्छर मैं नहीं मार सकता क्योंकि अब सब लोग मुझे अच्छा समझते हैं। हाँ, अरहम को बोल देता हूँ, अरहम मच्छर मार देता है, अरहम से बोल के मरवा दिए। या अरहम से नहीं बोल के मरवाए तो अपन ने नगर निगम में फोन करके धुआं छिड़कवा दिया कि सब जगह धुआं धुआं कर दो, सारे मच्छर मर जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि हमने खुद से तो नहीं करा, पर किसी और से करवाया। ये कहलाता है कारित। और तीसरा, अनुमोदना। अनुमोदना मतलब ना स्वयं करना, ना अन्य से करवाना, पर अगर कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ करना। है ना? कि जैसे ना हमने मच्छरों को मारा, रीता आंटी, ना हमने किसी को बोल के मोर्टीन ऑल आउट लगवाया, पर अगर किसी ने मोर्टीन लगा दिया तो उसकी अनुमोदना करना, उसकी तारीफ करना। चलो अच्छा हुआ भैया, बहुत मच्छर हो गए थे, किसी ने मोर्टीन चला दिया तो अब मच्छर मर जाएंगे। तो ये हुई अनुमोदना। समझ में आया? नहीं था? कृत मतलब खुद से करना, कारित मतलब किसी अन्य से करवाना, और अनुमोदना मतलब कि कोई और कर रहा है तो उसकी तारीफ करना, उसको अच्छा बोलना। ये अनुमोदना शब्दों से भी हो सकती है, ये अनुमोदना मन में भी हो सकती है। मन से कैसे अनुमोदना होती है? कि हम मन ही मन खुश हो रहे हैं, हम मन ही मन अच्छा मान रहे हैं। है ना? वचनों से कैसे अनुमोदना होती है? कि हम शब्दों से उसको बोल रहे हैं थैंक यू, आपने बहुत अच्छा करा। हाँ, ये वचनों से अनुमोदना। और काया से कैसे अनुमोदना होती है? क्यों काया से अनुमोदना कैसे होती है, बताओ? अभी अपने को क्या लगता है, अनुमोदना तो खाली मन मन में ही होती है। अरे वचन और काया से भी अनुमोदना होती है, पता है? देखो, जैसे अगर किसी के साथ कुछ हो, बुरा हो रहा हो, या किसी को कुछ पाप दंड मिल रहा हो, और हम वहां खड़े खड़े होकर के हम पे ताली बजाए,
तो ये ताली बजाना क्या है? हमारी क्रिया से अनुमोदना, काया से अनुमोदना, ताली बजा। अरे हम लोग अभिषेक देखते कि नहीं देखते भगवान के? हाँ, तो अभिषेक देखने में ताली बजाते हैं, तो ये क्या है? ये हम अनुमोदना करते हैं ना उसकी। समझ में आया? कृतकारित अनुमोदना, ऐसे अनुमोदना क्रियाओं से भी होती है। आप कहीं नहीं गए, आप वहां पर जाके खाली खड़े हो गए तो आपने अनुमोदना करी। जैसे कि उदाहरण, कि हम किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अभी वो बीच में वो चला था ना संथारा के ऊपर, कि संथारा को के विरोध में, संथारा को इलीगल बता दिया था, तो उसके विरोध में सब लोग जुलूस निकाल रहे थे, सब लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो हम लोगों ने हमारी कैसे अनुमोदना करी? कैसे अनुमोदना करी? ये काम तो जो समाज के बड़े लोग थे उन्होंने करा, हमने क्या करा कि वो जुलूस में हम गए, हम चले। हाँ, तो वो हमारी अनुमोदना थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अनुमोदना भी होती है। मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना। अब ये महाव्रत क्या होते हैं, समझने की बात। महाव्रत किसको बोलते हैं? कि पांचों पापों का पूर्ण रूप से, मन से, मन से हिंसा नहीं, मन से झूठ नहीं, मन से चोरी नहीं, मन से कुशील नहीं, मन से परिग्रह नहीं। ऐसे ही पांचों पापों का मन से कुछ पाप नहीं होना, वचनों से पाप नहीं होना, और काया से, वचन से हिंसा नहीं करना, वचनों से झूठ नहीं बोलना, वचन से चोरी नहीं करना, वचनों से कुशील नहीं करना, वचनों से परिग्रह का पाप नहीं करना। अभी एक एक बहुत गहरे हैं, अपन इतना डीप में नहीं जाएंगे, पर समझना। काया से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करना, खुद से नहीं करना। अब खुद तो नहीं कर सकते तो किसी और से नहीं करवाना, है ना? और अगर कोई तीसरा व्यक्ति करे तो उसकी अनुमोदना नहीं करना। ऐसे 9 कोटि पूर्वक 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना महाव्रत कहलाता है। ये महाव्रत 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 महाव्रत? अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और परिग्रह त्याग महाव्रत या अपरिग्रह महाव्रत। पांचों पापों के ऑपोजिट है, सिंपल है। हिंसा का अपोजिट अहिंसा, झूठ का अपोजिट सत्य, चोरी का अपोजिट अचौर्य, कुशील का अपोजिट ब्रह्मचर्य, और परिग्रह का अपोजिट अपरिग्रह या परिग्रह त्याग। ठीक है, चलो मेरी आवाज आ रही है कि क्लियर आप सभी को? आवाज बराबर आ रही है? ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट, समझ में आया? ये बहुत सरल है। आओ आगे। अब ये तो अपन पढ़ ही रहे हैं, सभी प्रकार से द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा का त्याग करना वह अहिंसा महाव्रत है। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा। चलो, अब अपन आज सत्य महाव्रत का स्वरूप समझते हैं, छंद में से पढ़ते हैं। चलो, पढ़े? हम्म, आओ। जिनके नलेश मृषान जल मृण हो बिना दियो गहे। बस इतना था। अब इस लाइन में भी खाली शुरू के 3 शब्द, 4 शब्द, ये अहिंसा असत्य, ये सत्य महाव्रत का स्वरूप बताने वाले हैं। शुरू के 4 शब्द, जिनके न लेश मृषा, बस ये हो गया सत्य महाव्रत। क्या हुआ? जिनके न लेश मृषा, ये है सत्य महाव्रत।
4 शब्दों में उन्होंने सत्य महाव्रत बता दिया दौलत राम जी ने। क्या बताया? जिनके न लेश मृषा, लेश मतलब पता है? सामने लिखा है, लेश मतलब किंचित, लेश, लेश मतलब थोड़ा सा भी, है ना? एक कैसा शब्द आपने सुना होगा ना, लेश मात्र, थोड़ा सा भी, थोड़ा सा। तो कैसे होते हैं सत्य महाव्रतधारी मुनिराज? कि जिनके न लेश मृषा, अर्घ्य मतलब वे मुनिराज कौन होते हैं सत्य महाव्रती? कि जिनके इतनी सी भी, थोड़ा सा भी, जिनके पास में असत्य नहीं पाया जाता, जिनके पास में इतना सा भी झूठ नहीं पाया जाता। समझ में आया? क्योंकि अब महाव्रत की बात है तो महाव्रत में पहले ही बता देते हैं कि पांचों पापों का पूरा पूरा त्याग। अगर हिंसा का भी त्याग होगा तो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग। अब झूठ का भी त्याग है तो पूर्ण रूप से झूठ का त्याग होगा। थोड़ा थोड़ा नहीं होगा, पूरा ही होगा, है ना? आओ समझते हैं। इसकी एक कहानी भी, एक कहानी तो हम लोगों ने आप पहले बहुत बार पढ़ी होगी। देखते हैं। उन मुनियों को किंचित भी झूठ नहीं होता। झूठ नहीं होता माने वे मुनिराज किंचित भी झूठ नहीं कहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आओ, स्थूल या सूक्ष्म, ऐसे दोनों प्रकार के झूठ नहीं बोलते हैं। स्थूल या सूक्ष्म मतलब कोई छोटे झूठ, बड़े झूठ। एक तो होता है बिल्कुल सामने के सामने जो झूठ दिख रहा है ना? तो इस प्रकार का कोई झूठ नहीं बोलते, ऐसा असत्य नहीं बोलते। देखो, सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि झूठ मतलब क्या और सच मतलब क्या। अभी तक अपने को क्या परिभाषा मालूम है? कि जैसा देखा, जैसा जाना, जैसा सुना, वैसा ना कह करके कुछ और कहना, वो झूठ है। वो बोल रहे हैं कि इतना ही झूठ नहीं है। झूठ मतलब होता है अप्रशस्त वचन, अर्घ्य। किसको बोलते हैं झूठ? अप्रशस्त वचन कहलाते हैं झूठ। अप्रशस्त वचन मतलब ऐसे वचन जो अच्छे नहीं हैं। प्रशस्त मतलब अच्छे, अप्रशस्त मतलब अच्छे नहीं है। माने ऐसे शब्द, ऐसे वचन जो अच्छे नहीं है, वे सब झूठ कहलाते हैं। अर्घ्य समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई लड़का है, वो मोटा है, मोटा है, उसको मोटा 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 चिढ़ाना, तो उसको मोटा 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 चिढ़ाना असत्य है। कि क्या बात कर रहे हो सर, सच है, वो झूठ थोड़ी है। मोटे को तो मोटा ही बोलेंगे, हाँ मोटे को दुबला बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा। कि नहीं, तुम उसको चिढ़ा रहे हो, उसको बुरा लग रहा है, तो ये तुम्हारा वचन अच्छे नहीं है, बुरे वचन है। किसी को काला काला बोलना, रिदम समझ में आया ना? तो ये जो वचन है ना, ये बुरे वचन है। और बुरे वचन इज इक्वल्स टू झूठ। समझ में आया? किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत गलत लोगों को बता देना, किसी की इंसल्ट कर देना, ये सब चीजें झूठ के अंतर्गत आती है। ये सब झूठ कहलाता है। रीता आंटी समझ में आया ना? बेईमानी के वचन बोलना, ये सब झूठ कहलाता है। मायाचार करना, अपना काम निकालने के लिए उससे मीठी मीठी बातें करना, ये सब झूठ कहलाता है। बराबर? तो मुनिराज के ऐसे सर्व प्रकार के झूठ का त्याग होता है, वे सत्य महाव्रती होते हैं। मुनिराज झूठ नहीं बोलते। मुनिराज के वचन कड़वे नहीं होते कि उनके वचनों को सुन करके जीवों को दुख हो, उनके वचनों को सुन करके किसी को बुरा लग जाए, ऐसे वचन नहीं बोलते मुनिराज। अरे मुनिराज तो मधुर वचन बोलते हैं। इसमें आगे आएगा, मुनिराज ऐसे वचन बोलते हैं मानो उनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, आहा, उनके मुख से अमृत झरता हो मानो, तो एकदम अमृत झरना। देखो, एक एक वो होता है ना, तुमने सुना है शब्दों के बाण? शब्दों के बाण मतलब, हाँ, एक बाण तो वो होता है जो राम जी के हाथ में रहता है, जो युद्ध में काम आता है। एक तो वो वाला धनुष बाण होता है, और एक बाण होते हैं शब्दों के। शब्दों के बाण मतलब कि हमने हमारे शब्दों से ही इतना बुरा बुरा बोला
कि सामने वाले का दिल दुख गया, सामने वाले को खूब बुरा लगा। रुचि आंटी, ये होते हैं शब्दों के बाण। वो जो धनुष बाण वाला बाण होता है ना, उसके घाव तो फिर भी भर जाते हैं, और शब्दों के जो बाण हैं, इसके घाव नहीं भरते। आपको, जितने बड़े लोग हैं अपनी क्लास में, आपको अगर बचपन में कहीं पर लग गई होगी चोट, तो आपकी वो चोट अभी तक मिट गई होगी। पर अगर किसी व्यक्ति ने, आपके रिश्तेदार ने या कोई अंकल ने आपके साथ कोई बुरा करा होगा, आपको कुछ बुरा बोला होगा, तो वो आपको अभी तक याद है कि नहीं याद है? वो सबको सबको याद रहता है वो। हाँ, हमेशा। उन्होंने 15 साल पहले भरी समाज में हमारी इज्जत क्या करी थी? हमारी इज्जत उतार दी थी। हम उनको कैसे भूल सकते हैं? अरहम होता है कि नहीं? सुना है ऐसा कभी तुमने? हम्म। इन्होंने हमारे बच्चों के सामने हमको नीचा दिखाया, इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी। तो ये शब्दों के जो बाढ़ है, ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो धन्य है मुनिराज जो कैसे है सत्य महाव्रती। अरे इनका प्रण है कि ये इनके शब्दों से किसी को बुरा लग जाए, ऐसा नहीं होता। इनके शब्द कड़वे नहीं होते, मधुर होते हैं, मीठे होते हैं। ये मुनिराज का स्वरूप है। देखो नीचे एक चीज और लिखी है कि वे ऐसा सत्य भी नहीं बोलते जिससे स्वयं या दूसरे के ऊपर आपत्ति आ जाए। झूठ बोलने का तो त्याग है ही, पर ऐसा सत्य भी नहीं बोलते कि जिस सत्य की वजह से किसी के ऊपर परेशानी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या कि कुछ ऐसा सच हो कि वो सच ही झूठ मतलब बुरा लगने लग जाए, वो सच झगड़े का कारण बन जाए, वो सच लोगों के ऊपर विपत्तियां ला दे? ऐसा कोई सच होता है क्या? होता है ना। अभी हमने बात करी कि जैसे मोटे को मोटा बोलना, ये है तो सच, ये झूठ नहीं है। अरे मोटे को मोटा बोला, पर उसको मोटे को मोटा बोलना क्या है? अप्रशस्त वचन है, माने वो सत्य बोलने लायक नहीं है। है ना? एक कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि मुनिराज जंगल में हो और एक हिरण भागता हुआ जाए, और बाद में पीछे शिकारी आकर के पूछे कि आपने किसी जानवर को यहाँ से भागते हुए देखा है क्या? अब बताओ मुनिराज क्या करेंगे? हृदय, अगर मुनिराज ने बता दिया कि वो हिरण इधर की तरफ भागा है, तो वो हिरण को शिकारी मार डालेगा। तो मुनिराज ऐसा सत्य भी नहीं बोलते जिससे किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए। ठीक है, समझ में आए? सत्य महाव्रत बहुत सुंदर है ये, इसका स्वरूप। चलो आगे, तीसरा। हाँ चलो, ये और लिखा है, इसमें पढ़ते हैं। कैसा सत्य नहीं बोलते कि जिससे अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए, किसी की इंसल्ट हो जाए, लोगों में झगड़े हो जाए, संक्लेश हो जाए, डर हो जाए, इस प्रकार का सत्य भी नहीं बोलते। देखो, जैसे मानो, उदाहरण देता हूं। जैसे और रिदम और अरहम, ये दोनों मिलकर के बातें कर रहे थे। वो किसके बारे में बात कर रहे थे? कि अर्घ के बारे में बात कर रहे हैं कि अर्घ तो इतना खराब है, इसको तो अपन मजा चखा देंगे, वो तो ऑनलाइन क्लास है, एक बार ही हमको सामने मिलेगा तो क्या करेंगे, इसके तो खैर नहीं। ये ऐसे ही अर्घ के बारे में पीछे पीछे ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये बात मुझे पता चल गई। अब मेरा नियम है, रुचि आंटी क्या नियम है मेरा? कि मेरा नियम है सत्य बोलने का। तो अब मुझे अर्घ्य को जाके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए ना, कि अगर ऐसा सत्य बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? कलह हो जाएगी, अरे झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसा सत्य के बजाय मौन रहना श्रेष्ठ है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अपन अगर घर में रहते हैं तो घर में रहना सीखने के लिए ये बहुत जरूरी है क्या, कि हम ऐसा सत्य भी ना बोले जिससे किसी को बुरा लग जाए, उसका ईगो हर्ट हो जाए, उसको नीचा देखना पड़े। हाँ, उसका उसकी लड़ाई हो जाए, दो लोगों का आपस में विवाद हो जाए, ऐसा भी कोई सत्य नहीं बोलना। ठीक है, चलो आगे। अब मुनिराज कैसे वचन नहीं बोलते हैं कि
किसी भी परिस्थिति में वे असत्य नहीं बोलते, वे मौन ले लेते हैं, अभी बताया ना, मौन ले लेते हैं, पर उनके मुख से कभी भी असत्य वचन नहीं निकलते हैं, क्योंकि वे महाव्रती है। उनके सत्य वचन अच्छे न लगने पर भी असत्य नहीं, क्योंकि हितकारी होते हैं। ठीक है, वो दूसरी बात है, पर ये इतना विशेष समझने का है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अरे मुनिराज की कोई जान लेने को भी तैयार ना हो जाए, जैसे वो शिकारी आया था ना, तो शिकारी बोले बताओ हिरण कहाँ है। अब मुनिराज यूं तो बोलेंगे नहीं कि वो इस दिशा में गया है, पर असत्य भी नहीं बोलेंगे कि वो उधर चला गया, मौन रहेंगे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मौन रहेंगे, वे कभी असत्य वचन नहीं कहते। ठीक है, समझ में आया, सरल है बहुत। आइए तीसरा, अचौर्य महाव्रत, इसके आगे की लाइन, जिनके न लेश मृषा, इतना हुआ सत्य महाव्रत। आगे, न जल मृण हु बिना दियो गहे, न जल मृण हु बिना दियो गए, ये क्या है, ये क्या है, अचौर्य महाव्रत। अचौर्य महाव्रत बहुत सुंदर है ये अचौर्य महाव्रत। देखो इसमें से भी देखते हैं अपन। आगे क्या आपके स्लाइड शेयर हुई क्या, अचौर्य महाव्रत, ये हमने चौथी ढाल में पढ़ा था, दिख रही है सभी को स्क्रीन पर अचौर्य महाव्रत। क्या बात है आज थोड़ा, एक मिनट, स्क्रीन पर दिख रहा है क्या अचौर्य, नहीं दिख रहा, एक सेकंड। अभी दिखेगा शायद, दिख रहा है क्या अभी, अभी दिख रहा होगा, अब आ गया होगा, ओके फाइन। चलो, हमने अचौर्य अणुव्रत, सॉरी अचौर्य अणुव्रत में पढ़ा था, जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे दत्ता, ये अचौर्य महाव्रत, अचौर्य अणुव्रत में पढ़ा था क्या, कि जल और मृतिका माने जल और मिट्टी के बिना, पानी और मिट्टी के बिना, बिना दिए गए कोई भी वस्तु नहीं लेना, वह अचौर्य अणुव्रत था। अचौर्य अणुव्रत में क्या था कि पानी और मिट्टी की छूट थी श्रावक को, माने श्रावक कहीं भी जाए, रुचि आंटी, तो वो पानी बिना परमिशन के ले सकता है, मिट्टी बिना परमिशन के उठा सकता है। पानी और मिट्टी मतलब ऐसी कोई वस्तु जो पब्लिक है, जो हर किसी के लिए ओपन है ना। जैसे अब नदी है, तो नदी में से आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि हम नदी में से पानी ले ले क्या, थोड़ी सी मिट्टी ले ले क्या, वो सबके लिए खुला रहता है। पर अब यहाँ पर महाव्रत की बात है, तब देखो इसी का कंपैरिजन, उन्होंने अब यहाँ पर क्या लिखा कि यहीं पे पीछे ही, हाँ, क्या लिखा है इन्होंने यहाँ पर, मृषा, है ना, न जल मृण हो बिना दिए गए, कि अब मुनि अवस्था में तो इतनी गजब की बात है कि जल भी और मिट्टी भी बिना दिए नहीं लेते। बाकी की चीजें तो अणुव्रत में छूट ही गई थी, पर अब जल और मिट्टी जो अणुव्रत में जिनके छूट थी, अब मुनि अवस्था में तो वो भी, वो किसी और का नहीं लेते हैं। पता है मुनिराज का इतना गजब का आचार्य महाव्रत होता है कि वे, एक मुनिराज अन्य मुनिराज के कमंडल का पानी भी बिना उनसे पूछे नहीं लेते। अपने को कैसा लगता है कि रे कमंडल का पानी ही तो है, ले लो, कि नहीं, आचार्य महाव्रत है। आपने देखा होगा कई बार मुनि मुनि संघों में कि मुनिराज अन्य मुनिराज के कमंडल से अगर पानी भी लेना हो तो उनसे पूछ करके लेते हैं। और तो पानी जैसी चीज है, पानी क्यों बोला कि पानी तो बिल्कुल लीस्ट वैल्यूएबल चीज है, पानी की कोई वैल्यू नहीं। हाँ, अगर आपको शास्त्र लेना है, पेंसिल लेनी है, हाँ चौकी लेनी है, तो उसके लिए पूछना तो फिर भी समझ में आता है कि वो उनको यूज आ रहा होगा तो अपन पूछ लो। पर पानी जैसी चीज जो रेयरली यूज आती है, या जो बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है पानी इजीली,
वो पानी जैसी वस्तु भी जो बिना पूछे नहीं लेते हैं। मिट्टी भी अगर लेंगे मुनिराज तो पूछ करके लेंगे। ठीक है, कैसा अचौर्य महाव्रत मुनिराज के होता है। आगे, 8 दश सहस विधिशील धर, चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। कि 8 दश, 8 मतलब 8, दश मतलब 10, सहस मतलब 1000, 8 10 1000, 8 10 माने 18, 18,000 प्रकार के जो शील है, 18,000 प्रकार के शील को धारण करते हैं। और क्या करते हैं? चिद ब्रह्म, चिद ब्रह्म माने चैतन्य रूपी, चैतन्य स्वरूप में नित्य रमी रहे, नित्य लीन रहते हैं। ये मुनिराज का ब्रह्मचर्य महाव्रत है। दोनों बात बता दी इस उन्होंने, निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य। देखो इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। जो अपने को लगता है ना, पर स्त्री का त्याग करना, परा स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना, तो ये तो खाली बहिरंग, बहिरंग अब्रह्म है। बहिरंग अब्रह्म है, किसी के साथ बुरा कुचेष्टा करना, पराई स्त्री के साथ में अब्रह्म का कुशील का भाव करना, ये बहिरंग अब्रह्म है। एक अंतरंग भी होता है। अंतरंग मतलब आत्मा में लीनता का अभाव। आपको ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ पता है? ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब होता है आत्मा। ब्रह्म मतलब है आत्मा, और चर्य मतलब उसमें चर्या करना, उसमें लीन रहना, उसमें लीन रहना। आत्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। और हम आत्मा में, किसकी आत्मा में? पत्नी की, कि पति की, कि नहीं, स्वयं की आत्मा में, स्वयं की आत्मा में लीनता का नाम ब्रह्मचर्य है। सफेद कपड़े पहनने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। सिर मुंडा लेने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। चोटी रखने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ये जैसे अपन अभी बात करी थी ना पिछले ढाल में, कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ऐसे ही ये सब ब्रह्मचर्य नहीं है। हाँ, आत्मलीनता वह ब्रह्मचर्य है। और उसके साथ में फिर जो कुछ भी होता है उसका सहायक, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। कि स्त्री से दूरी बनाए रखना, शील के 18,000 जो दोष है उन दोषों से दूर रहना। 18,000 प्रकार के दोष लगते हैं शील में, उन दोषों से विरक्त रहना, दूर रहना, शील का पालन करना, 9 बाणों का पालन करना, है ना। अब यहाँ पर मुनिराज के केस में कोई पराई स्त्री नहीं है या स्व स्त्री नहीं है। उनके केस में तो समस्त स्त्रियां पराई है। स्व कौन है? वहां कोई मुनिराज की पत्नी तो है नहीं, तो उनके लिए तो समस्त ही स्त्री पर है ना। अब देखो स्त्रियां भी, इसमें बताए 6 प्रकार की स्त्री आगम में बताई गई है। 6 प्रकार की हमने तो एक ही देखी है, सामने जो दिखती है लड़की, कि नहीं वो लड़की तो एक टाइप है। देखो 6 टाइप की स्त्रियां कौन कौन सी होती है? 3 तो होती है चेतन, और 3 अचेतन, मतलब 3 तो लिविंग और 3 नॉन लिविंग। मनुष्यनी माने मनुष्य में जो स्त्री है। तिर्यंचनी, तिर्यंचों में जो स्त्री है। तिर्यंचों में स्त्री होती है क्या रिदम? तिर्यंच में स्त्री होती है, हाँ, जैसे गाय, बकरी, शेरनी, है ना, ये सब क्या है? तिर्यंचों में स्त्री है। ठीक है, मुर्गी, और जितने भी होते हैं अलग अलग, ये सब। और देवांगना, जो स्वर्ग देवियों में देवों में जो स्त्री है, स्वर्गों में जो देव गति में स्त्रियां है, देवियां है, वे सब। तो 3 तो है चेतन स्त्री, और 3 अचेतन स्त्री। अचेतन स्त्री मतलब जो एक्चुअल स्त्री नहीं है तो वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, पर वो स्त्री के रूप में है। जैसे लकड़ी, लकड़ी का कुछ डिजाइन बनी हो, लकड़ी की डिजाइनें बनी रहती है ना बहुत जगह, या धातु की डिजाइन हो, चित्र बने हुए हो, फोटोग्राफ हो, मॉडल बना हो, स्टेचू बना हुआ हो, ये सब क्या है? अचेतन स्त्री। नहीं, नदी नहीं, नदी नहीं। अचेतन स्त्री मतलब
है तो स्त्री ही, माने सामने तो स्त्री दिख रही है पर वो चेतन नहीं है, अचेतन है। जैसे कि किसी का स्टेचू बना हुआ हो, ठीक है, तो वो स्टेचू है तो वो क्या है, किसी की मूर्ति बनी है, वो अचेतन स्त्री। रीता आंटी समझ में आया? फोटोग्राफ है, किसी की मूर्ति है, चित्र है, लकड़ी के ऊपर कोई डिजाइन बनी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा ना अपने इंद्र भवन में इतने सारे बने हुए। इंद्र भवन गए हो आप लोग, इंदौर के लोग? इंद्र भवन में तो रास्ते, बीच रास्ते में बना हुआ है, वहां पे इतनी सारी मूर्तियां बनी हुई है। ये सब क्या है, अचेतन स्त्री। तो ऐसे चेतन या अचेतन दोनों ही प्रकार की स्त्रियों से जो विरक्त रहते हैं, इनके प्रति जिनके अब्रह्म का भाव नहीं रहता है, वे ब्रह्मचारी महाव्रती मुनिराज होते हैं। देखो पांचों इंद्रियों से क्या होता है, अब्रह्म होता है। तो पांचों ही इंद्रियों पूर्वक ब्रह्मचर्य, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल या पांचों इंद्रियों के रिस्पेक्ट में मुनिराज का ब्रह्मचर्य पलता है। कैसे पलता है कि कर्ण इंद्री माने स्त्री राग कथा श्रवण का त्याग। माने ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ कथाएं, ऐसी कुछ कहानियां, ऐसे कुछ किस्से मुनिराज नहीं सुनते जिससे उनको स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न हो। समझ में आया? आप लोगों ने प्रथमान योग पढ़ा होगा, हाँ? अपन ने आदि पुराण, महापद्म पुराण पढ़ा था, या आप दूसरे भी आदि पुराण वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें स्त्रियों का वर्णन लिखा रहता है। पढ़ना कभी समय मिले तो। आदि पुराण आप पढ़ेंगे ना, तो मरु देवी, आदिनाथ भगवान की माँ, माता मरु देवी, तो मरु देवी का पूरा वर्णन लिखा बहुत सारे पेजेस में, कि जो मरु देवी माता थी, उनके बाल ऐसे थे, उनकी आंखें ऐसी थी, उनकी नाक ऐसी थी, उनके होठ ऐसे थे, उनका शरीर ऐसा था, उनके नाखून ऐसे थे, हाथ ऐसे थे, पूरे पूरे शरीर का उसने वर्णन लिखा है। अब कोई उस मरु देवी के वर्णन को पढ़ करके अब्रह्म का भाव करे तो वो कुशील सेवन। तो ब्रह्मचर्य महाव्रती मुनिराज उन कथाओं को भी राग पूर्वक नहीं सुनते, ठीक है? ये उनका कर्ण इंद्री से संबंधित ब्रह्मचर्य होगा। आगे, चक्षु इंद्री की मनोहर अंग निरीक्षण का त्याग। पराई स्त्री के, पराई के, अब तो स्त्री आ जाएगा, स्त्री के अंगों को देखना, उसको छुप करके देखना, हाँ, ऐसा सब मुनिराज के त्याग। चक्षु इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का कैसे पालन होगा वो बताया। मन से कि पूर्व में जो भोग भोगे गए हो, दीक्षा के पहले अपने घर में जो हमने हमारी पत्नी के साथ में कुछ भोग भोगे थे, या हम जो अब्रह्म सेवन करा हो, उनका भी क्या है, स्मरण नहीं होना। मन में भी हम उसके बारे में सोचे नहीं, सोचे नहीं मतलब मन को फोर्सफुली रोकते नहीं है, मन उधर जाता ही नहीं, और अगर जाता भी है तो सम्यक वेद विज्ञान पूर्वक उसको जीतते हैं, ठीक है? रसना से गरिष्ठ रसों के सेवन का त्याग। ऐसे चीजें, ऐसा भोजन नहीं करते जिससे क्या हो, खूब आलस आए, खूब नींद आए। हाँ, गरिष्ठ भोजन मतलब दूध, बहुत घी खाना, बादाम खाना, ऐसा भोजन नहीं करते हुए, ठीक है? रसना इंद्री पर कंट्रोल करना, रसना इंद्री पर विजय। और अंतिम